तो ये यूट्यूब पे जो ये मैं अब डालने वाला हूँ, ये रिकॉर्डिंग, ये ज्ञान, इसको मैं आपको बता दूँ अच्छे से वापस से कि जो कल मुझे अनुभूति हुई, कल क्या बल्कि आज सुबह ही हुई है, वो अब मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा और वो ज्ञान आप तक पहुँचाने की कोशिश भी करूँगा। तो सभी लोग बड़े ध्यान से सुनें, जो मुझे अनुभूति हुई है, वो ये हुई है कि हर व्यक्ति जो है शास्त्र को, ग्रंथों को उल्टा समझता है। जैसे 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सभी लोग जो है भगवान 11वें अध्याय में ऐसा वर्णन मिलता है, भगवान कहते हैं वाली बात नहीं, क्योंकि अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद चल रहा है, तो उसमें ये मिलता है कि सभी देव, किन्नर, दानव, पशु, मानव, सभी लोग, मुनि, ऋषि, तपस्वी, संत जो है भगवान को कहते हैं जय हो भगवान। सभी उनकी लीला कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कल्याण हो ऐसा कह रहे हैं। तो अब तक ये सब कुछ जो भी है, बाहर जितना भी कुछ दिख रहा है, आपके अतिरिक्त तो जो कुछ भी है वो प्रकृति है, पर आकृति। प्रकृति मतलब पर आकृति, जो आप नहीं हो। देखो, आप जो स्वयं हो, वो कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो? जो कुछ भी, जैसे शरीर, ये आप नहीं हो, कैसे पता चलेगा? ये एक दिन आपको छोड़ जाएगा। ये मन एक दिन छोड़ जाएगा। ये प्राण भी एक दिन छोड़ जाएँगे, सब कुछ। जो प्रकृति है, जो आप नहीं हो, वो सब छोड़ जाएँगे, वो बदलते रहते हैं। लेकिन जो अंत में शेष बच जाएगा, वही तुम हो, और जो तुम हो, सब कुछ चला जाता है लेकिन मैं नहीं जाता है। जैसे ये खाना, जैसे मान लो मैं वहाँ जाता हूँ, तो ये शरीर जाता है, शरीर मिट गया तो कैसे जाएगा आदमी वहाँ? लेकिन सब कुछ मिट जाने के बाद भी मैं जो है, वो ही शेष रहता है, और मैं कौन-सा? वो झूठा मैं नहीं, जो है नहीं। जैसे ये शरीर को हम मैं मान करके चलते हैं, ये झूठा मैं है, क्योंकि ये शरीर रहने वाला नहीं, लेकिन तुम फिर भी रहने वाले हो। रियल सेल्फ, जिसको कहते हैं ना सेल्फ रियलाइज़ेशन, अहम ब्रह्मास्मि, वो अहम जो है, सच्चा मैं, वही शेष रहने वाला, वही अस्तित्व है। तुम उसको जानो। तो जब अ, गीता में ऐसा बताया जा रहा है कि सभी देव, किन्नर, गुरु, तपस्वी, ऋषि, मुनि, साधु, दानव, मानव आदि इत्यादि सभी जो है, उस परमात्मा की ही कहते हैं जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब आप इसको गौर से सुनो और समझो। हम लोग भी क्या करते हैं, किसी और परमात्मा को ढूँढते हैं और उसकी कहते हैं जय हो, जय हो। कोई और, कोई हनुमान जी को, कोई राम जी को, कोई कृष्ण जी को, कोई किसी और रूप में भगवान को, सभी परमात्मा को ही पूज रहे हैं। परंतु सब ये भूल गए हैं कि जैसा कि गीता में वर्णन आता है और ग्रंथों में भी आता है कि सभी उस परमात्मा का ही ध्यान करते हैं, उन्हीं की जयकार लगाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये प्रकृति जो है, हम क्या कर रहे हैं? हम प्रकृति, किसी दूसरी आकृति को जय हो कर रहे हैं। उसके आगे नाक रगड़ रहे हैं, उसके आगे मस्तक मस्तक झुका रहे हैं, और भूल जाते हैं कि जो मेरे भीतर का जो सच्चा मैं है, वही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। खुद ही खुदा है, सेल्फ ही सेल्फ रियलाइज है। अगर खुद नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। अगर आपके शरीर से जो बोलता राम है वो निकल गया, तो फिर ज़बान है, मुँह है, बोल नहीं सकते, कान है, सुनाई नहीं दे सकता। यानी कोई और था जो इस शरीर को चला रहा था। यानी इस शरीर प्रकृति का हिस्सा है, पर आकृति है। ये मन पर आकृति है। ये सांसें पर आकृति है, जो छूट रही है, जो बदल रही है, जो हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली, और जो आप खुद हो, वो छूट नहीं सकता। तो जो छूट नहीं सकता, जो आप खुद हो, उसी को इस प्रकृति द्वारा सेवा करवाओ। होता क्या है? हम इस चैतन्य से बहती हुई ऊर्जा से प्रकृति को पुष्ट करते हैं, जबकि प्रकृति को हमें लगाना है इस भक्ति में, इस आत्मा की भक्ति में। शरीर के द्वारा अपनी आत्मा में रमण करो, मन के द्वारा आत्मा का ही चिंतन करो। इस प्राणों को, हर प्राण जो भीतर जा रहे हैं और अपान जो बाहर आ रहा है, इस प्राण अपान के आने जाने में भी उस परमात्मा यानी आत्मा का स्मरण बना रहे। तब तुम सच्चे सिद्ध और मुक्त हो सकते हो। नहीं तो आप जो नहीं हो उसकी पूजा करोगे तो कैसे प्राप्त होगे? क्योंकि भगवान ने गीता में स्पष्ट कह दिया है कि जो जिसको ध्याता है वो उसी को प्राप्त होता है। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। जो जिस जिस
को भी श्रद्धा भाव से पूजता है वो उसी को प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप अपने आत्मा यानी परमात्मा का ही ध्यान करो, उसी में रमण करो, उसी का चिंतन करो, तो आप निश्चित रूप से उसी परमात्मा को प्राप्त होगे। और परमात्मा को जिस भाव से जपोगे, भजोगे, परमात्मा उसी रूप में आपके सामने आ जाएंगे, मतलब प्रतीति हो जाएगी आपको। तो अच्छे से समझो, जानो कि ये जो शरीर है, ये प्रकृति जो मिली हुई है आपको, ये शरीर, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश जो बाहर आपको दिखाई देता है, उनसे ही मिलकर के शरीर बना है। ये प्रकृति है। इस पूरी प्रकृति को परमात्मा में लगाओ। और प्रकृति के 3 और अंग बताए ना, प्रकृति अष्टधा यानी मन, बुद्धि और अहंकार। इसको भी अपनी आत्मा यानी परमात्मा में लगाओ, ध्यान में लगाओ, मेडिटेशन, स्मरण। याद रहे कि तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हारा वास्तव में होता तो फिर ये प्रकृति नहीं होती। ये तुम्हारा है नहीं, तुमने गलती से माना हुआ है, बस माना हुआ है, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम शरीर नहीं हो, ये समझ लिया, लेकिन ये शरीर तो मेरा है ना, ये मान लेते हो। हाँ है, तब तक जब तक तुम किराए से रह रहे हो। जैसे किसी मकान में तुम किराए से रहो, जब तक रह रहे हो तुम उसकी साफ सफाई भी करते हो, उसके नीचे रह करके अपने आप को बरसात से भी बचाते हो, धूप से भी बचाते हो। लेकिन जिस दिन मकान मालिक ने निकाल दिया, तुम वापस रोड पे ही तो आ जाते हो। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर जो है तुम्हारा नहीं है, किराए का है। और जिस दिन इस शरीर को खाली करना होगा, तो मैं कहता हूं इस शरीर के खाली करने से पहले पहले अपने उस निज स्थान, अपने उस मकान को याद करो जो पहले से तुम्हारा बनाया हुआ है, तुम भूले बैठे हो। वो निज स्थान कहलाता है शाश्वत धाम, जिसको भगवान कृष्ण ने इस श्लोक से समझाया है कि न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम है। वो धाम जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है, वो इन सबसे परे जो परम धाम है, उस उस स्वयं के निज धाम को भूले बैठे हो, इसलिए परेशान हो, तड़प रहे हो, परेशान हो। किराए के मकान में आए हो, समझो, जानो कि तुम्हें उसी जो निज धाम को भूल गए उसका निर्माण एक बार फिर तुम्हें करना है। वो तो निर्मित है, लेकिन भूल गए हो, तो एक बार फिर तुम्हें इस मन से उस निज शाश्वत स्थान का ध्यान करते करते तुम पाओगे कि हाँ वो तो निर्मित है। जब तक नहीं निर्मित है तब तक तुम उसका निर्माण कर रहे हो। तो अगर निर्माण ही करना है तो शाश्वत धाम का कुछ लोगों को समझ में आ रही होगी, कुछ को नहीं आ रही होगी, लेकिन अभ्यास करो। जो साधना हम रोज कर रहे हैं वो अभ्यास बहुत जरूरी है। उस अभ्यास के करते 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 आपको मेरी हर एक बात गहराई से समझ में आ जाएगी। तो इसलिए ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति को उस परमात्मा, तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। जब तक तुम नहीं जानते हो ये जीव बनी हुई है, जब तुम जान जाते हो तो ये जीवात्मा ही परमात्मा हो जाती है। आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। इसलिए पूरी प्रकृति जो तुम नहीं हो, तुम्हें किराए के लिए मिली हुई है, इसका इस्तेमाल करो। इस मकान, तुमने किराए का मकान लिया हुआ है, तुम रहते नहीं हो तो क्या फायदा? जब मिला है तो इसका इस्तेमाल करो। इसका इस्तेमाल करो अपने उस निज स्थान को प्राप्त करने के लिए। ये प्रकृति, इस मन का इस्तेमाल करो, लगा रहे, रमण करता रहे आत्मा में। इस्तेमाल करो हर सांस का, प्राण का, उस अपनी आत्मा को जानने के लिए, समझने के लिए, उसका स्मरण बना रहे। इस्तेमाल करो इस शरीर का कि कैसे इस शरीर को सिद्ध करते हुए तुम उस परम आत्मा से जुड़े रह सको। ठीक है, तो यही मेरा संदेश है। यही मुझे सुबह जो अनुभूति हुई थी वही मैंने आपको बता दी। तो इस अनुभूति के आधार पर तुम इसके भीतर का सार ध्यान के माध्यम से ग्रहण करने की कोशिश करो और उस पर अभ्यास करो। क्योंकि अभ्यास योग युक्त है ना, भगवान श्री कृष्ण ने कई बार गीता में कहा है कि अभ्यास करो, अभ्यास करो। अभ्यास करते करते तुम उसमें परिपूर्ण हो जाओगे, निपुण हो जाओगे। और जब निपुण हो जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करना। वो तो प्राप्त ही है, सिर्फ तुम भूले बैठे हो। अभ्यास से सब वापस से तुम्हें याद आ जाएगा। जैसे हनुमान जी का आ गया था, वैसे तुम्हें भी याद आ जाएगा। तो इस बात को यहीं पे जो सत्संग है आज का, उसको विराम देते हुए अब हम साधना करते हैं। साधना जो है अलग से की जाती है। तो जो लोग भी YouTube पे इसको सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो लोग जुड़े साधना के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। किसी को भी अगर जुड़ना हो, जानना हो, समझना हो, आगे साधनाओं में बढ़ना हो,
तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, और यदि बाई चांस एक दिन में व्हाट्सएप मैसेज का आपको जवाब वापस नहीं मिलता है, तो फिर कॉल कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सबका। इस ज्ञान को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। जिनको भी जानते हो शेयर करो, क्योंकि गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने यह भी बताया है कि जो मेरे इस ज्ञान को सुनेगा, वो उस सुनने के कारण मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊँगा। और जो भगवान के भक्तों में इस ज्ञान को कहेगा या किसी भी प्रकार से भगवान के इस ज्ञान को पहुँचाने में माध्यम बनेगा, वो भगवान का अत्यंत प्रिय होगा। इसलिए आपने देखा होगा इस्कॉन वाले किताबें रास्ते में रोक-रोक करके लोगों को सेल करने के लिए रोकते हैं। वो तो अच्छा ही कर्म कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से। हम कुछ सेल नहीं कर रहे, हम सिर्फ यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रहे हैं, और उस वीडियो के माध्यम से भी अगर लोग जुड़ते हैं, तो जो लोग ये शेयर करेंगे और जिनके माध्यम से वो जुड़ेंगे, तो भगवान का प्रिय ही होगा। और जो सुनेंगे, वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान पूजित हो जाएँगे। ठीक है? तो धन्यवाद। जय नित्यानंद। नमः